हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जो है अ बेकर ऑफ गोवा। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पार्ट 1 को क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्रूग, थर्ड पार्ट है टी ऑफ असम। तो पहले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में लेखक गोवा में अपने बिताए हुए पुराने दिनों को याद करता है, जब गांव का बेकर पावरोटी आदि बनाने वाला जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। समय के बीतने के बाद लोग अब इतनी पावरोटी नहीं खाते, मगर गांव में बेकर अभी भी है। पोर्टुगीज लोग पावरोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वे गोवा को बहुत पहले ही छोड़ गए, मगर गोवा में बेकर के परंपरागत काम को अब भी देखा जा सकता है। वे भट्टियां जिसमें पावरोटी बनाई जाती थी अब भी वहां विद्यमान है। परंपरागत बेकरों की बांस की छड़ी की आवाज को अभी भी सुना जा सकता है। बेकर के परिवार में से कोई न कोई अभी भी उस व्यवसाय और उस बिजनेस को परंपरा को आगे बढ़ाए हुए है। गोवा में इन बेकरों को आज भी पेदर कहा जाता है। ऑथर और राइटर याद करता कि एक बेकर गांव में रोज 2 बार आया करता था। वो लेखक का मित्र एवं पथ प्रदर्शन होता था। उसने बांस की एक छड़ी उठाई होती थी। उस छड़ी की आवाज से लेखक और अन्य लोग नींद से जाग जाते थे। अलग अलग घरों के नौकर पावरोटी खरीदते थे, मगर लेखक पाव गजरों को खरीदने के लिए बेकर के पास भाग जाया करता था। लेखक की बांस की छड़ी विशेष होती थी। उस बांस को जमीन पर पटककर वह झैक झैक जैसी आवाज पैदा करता था। बेकर एक हाथ में अपने सिर पर पावरोटी की टोकरी को सहारा देता था और दूसरे से वो बांस को जमीन पर बजाता था। जब भी कोई उसके पास पावरोटी खरीदने के लिए आता था तो वह टोकरी को बांस पर रखता था और उसे पावरोटी देता था। लेखक और अन्य लोग उसकी टोकरी में देखते थे। उन दिनों में गरम चाय के साथ पावरोटी खाने का रिवाज था। लेखक पावरोटी का इतना शौकीन था कि वह इसे खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करता था। गांव का बेकर प्रत्येक अवसर पर विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होता था। गांव वाले उस मीठी पावरोटी जिसे बॉल कहा जाता था के विशेष शौकीन थे। इन मीठी पावरोटी के बिना शादी में उपहारों का कोई अर्थ नहीं था। क्रिसमस एवं अन्य त्योहारों पर सैंडविच, केक और बोलिना बहुत जरूरी होते थे। ये पावरोटी से बनाए जाते थे और इस प्रकार ये बेकर की भट्टी में बनाया जाता था। और लेखक को याद था, बेकर या पावरोटी बेचने वाला एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनता था जिसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े की लंबी फॉर्क होती थी। ये उसके घुटनों तक जाता था, जैसे खाना बनाने वाले शेफ जैसा ही वो सेम ड्रेस था। लेखक के बचपन के दिनों में बेकर ऐसी पैंटें पहनते थे जो पूरी लंबी पैंट से छोटी होती थी और आधी लंबी पैंट से लंबी होती थी। आज भी अगर कोई आधी लंबी पैंट पहनता है तो कहा जाता है कि उसने पेडर जैसे कपड़े पहने हैं या फिर बेकर जैसे। बेकर अपना बिल आमतौर पर महीने के अंत में लेता था। घर में बेकर के महीने भर के हिसाब को किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। उन दिनों में पावरोटी बनाना फायदे का कारोबार था। बेकर लोग समृद्ध होते थे। उनके परिवार कभी भी भूखे नहीं रहते थे। उनके मोटे शरीर इस बात को दर्शाते थे कि वे प्रसन्न हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।